सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके बाद किसान खेतों में खड़ी फसल की कटाई शुरू कर चुके हैं। स्थानीय मंडियों में खरीद केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। किसानों में उत्साह है और वे अपनी उपज को सही मूल्य पर बेचने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है। सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब हर साल 9,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को हर महीने 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पार्टी ने इसे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताया। रायपुर में फूड एंड ड्रग विभाग की अत्याधुनिक एडवांस लैब बनाई जाएगी। इस लैब में खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक तकनीक से होगी। सरकार का कहना है कि इससे मिलावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत मिली है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी सत्यापन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। नए अनुसार किसान अब निर्धारित समय से अधिक समय तक अपने खेतों की जानकारी अपडेट कर सकेंगे और इससे किसानों को फसल के रिकॉर्ड में सही सुधार का मौका मिलेगा। नया छत्तीसगढ़ के संकल्प के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को 14,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, ऊर्जा और कृषि से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों पर तूफान मोंथा का कहर टूट पड़ा है। कई जिलों में तेज बारिश और आंधी से खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान एक जिले में दर्ज किया गया है। किसान अब सरकार से राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर नवा रायपुर के 12 सेक्टरों में तेजी से विकास कार्य शुरू होंगे। सरकार ने IT हब, खेल अकादमी और हाईटेक मेडिसिटी विकसित करने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के रवैये से नाराज BRP विशेष शिक्षक संघ ने डिप्टी CM TS साव से मुलाकात कर संविलियन की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायीकरण का लाभ नहीं मिला है, जिससे संघ में गहरी नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे, जहां वे विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर कई केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई पहचान देगा। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कलाकार सलीम अंसारी के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर है। बॉलीवुड ने एक चमकता सितारा खो दिया है। सलीम अंसारी ने कई चर्चित फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश पारंपरिक उद्योगों से डिजिटल युग की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सरकार नवाचार, स्टार्टअप और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत छोटे उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम होगा। नवा रायपुर में राज्य स्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 3,51,000 हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित घरों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। खेतों में पानी भरने से धान की फसल सड़ने लगी है। प्रभावित किसान सरकार से त्वरित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर राहत के इंतजाम में जुटा है। गुजरात की धरती पर बस्तर का सम्मान मिला। एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने प्रदेश के विकास का नया मॉडल प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झांकी से प्रभावित हुए। इस प्रदर्शन ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति की कहानी दोनों को दर्शाया। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रयासों से 82,45,000 रुपये की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह राष्ट्रीय विकास कार्यों और स्थानीय परियोजनाओं में खर्च की जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि यह फंड क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा और जनता में खुशी है। छत्तीसगढ़ के 222 कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह पदक उनके उत्कृष्ट कार्य और सेवा दक्षता को मान्यता देता है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को सराहा, जिससे प्रशासनिक कार्य में नया उत्साह और प्रेरणा मिली। राज्य में 500 रुपये में सिलेंडर मिलने को लेकर महतारी वंदन योजना के तहत जवाब मांगा गया है। लाभार्थियों ने कनेक्शन और वितरण में असमानता की शिकायत की है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई और सभी के लिए समान सुविधा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी लैब टेक्नीशियनों को समान वेतन देने का बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2,800 ग्रेड पे लागू करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि इससे कर्मचारियों में समानता और प्रेरणा बढ़ेगी, साथ ही सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
खारून नदी को ग्रीन कवच देने की तैयारी शुरू हो गई है। परियोजना के तहत नदी के किनारे वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाई जाएगी। इससे शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण और ताजगी मिलेगी। नगर निगम ने कहा कि योजना से प्रदूषण कम होगा और प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 4,708 शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री साय ने पहले इसकी घोषणा की थी। यह कदम शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खदान की नीलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोली लगाने की तारीख तय कर दी गई है, जबकि इच्छुक पक्ष 20 नवंबर तक निविदा भर सकते हैं। यह कदम खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित दर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 3,51,000 परिवारों को आशियाना देने का वादा पूरा करेंगे। उन्होंने 18 लाख आवास निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति का भरोसा दिलाया। योजना के तहत गरीब परिवारों को उनके नवनिर्मित घरों की सौगात दी जाएगी, जिससे राज्य में आवासीय सुरक्षा बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने सभी को समान ग्रेड पे देने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने 6% वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं। इससे कर्मचारियों के वेतन में सुधार और पिछली बकाया राशि का निपटारा सुनिश्चित होगा। रायपुर में खुशी की लहर है। महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। मुख्यमंत्री साय ने भारत की बेटियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यवासियों ने भी टीम के प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसको लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्यवासियों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है। परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित कई क्षेत्रों में सुधार और नए अवसर मिलेंगे। पहलगाम हमले में छत्तीसगढ़ के पर्यटकों को सुरक्षित निकालने वाले गाइड ने घाटी में आ रहे पर्यटकों से बिना डर यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं और लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। पर्यटन गतिविधियां सामान्य हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी लड़कों ने हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर साहसिक पर्वतारोहण कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि से उनकी हिम्मत और कौशल की सराहना हो रही है। युवाओं ने बताया कि यह अभियान प्रेरणा और आदिवासी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का अवसर है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने धुआंधार कार्रवाई करते हुए इंजीनियर, पटवारी और ऑपरेटर को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई। आरोपियों के खिलाफ तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब लोगों के घरों में ही हर महीने 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन रहे हैं। छोटे घरों में शुरू हुई यह उत्पादन प्रक्रिया स्थानीय युवाओं को रोजगार दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के चलते यह इनोवेटिव आइडिया तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ठाकरे परिसर में जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक योगदान पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने बिरसा मुंडा के आदिवासी सशक्तिकरण और देशभक्ति के संदेश को याद किया।